नून लीग की बात करें बेग साहब तो चलें पीटीआई तो अब भी टफ टाइम से गुजर रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्या हुआ है? ना वो किसी सियासी गैदरिंग में नजर आते हैं, ना वो कहीं प्रोएक्टिवली इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैकफुट पर चले गए हैं। पॉलिटिकली उनसे दूसरी जमातें रोल अदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी उस तरीके से अपना वो रोल अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? वैसे तो नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और एक खबर भी दे रहा हूँ कि वो मायूस नहीं थे इलेक्शन में। ठीक है, उस तरीके से जो वो सोच रहे थे मेजॉरिटी लेना, वो नहीं ले सके। इलेक्शन में सरप्राइज मिलता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो मायूस नहीं है। उन्होंने इलेक्शन से कोई 20 दिन पहले ही सबको बता दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे भाई और मेरी बेटी लीड करेंगे। तो बिल्कुल मायूस नहीं है वो। नेचुरली उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। तो अब वो कह रहे हैं बकौल उनके कि जी मैं वापस आके कोई मेन रोल प्ले करूंगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी हेड। तो अभी तो वो रिलैक्स इसलिए हैं कि दोनों जगह पे उनकी मेन गवर्नमेंट्स हैं। वो मेरे ख्याल में शायद अपनी बेटी को ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं और अपना सोच रहे होंगे कि पार्टी को मुतहर्रिक करें। लेकिन होता यही है कि जब सरकार में पार्टीज आ जाती हैं तो वो पार्टीज थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट चला रही होती है। गवर्नमेंट पार्टी पे ऊपर इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन पार्टी इंटैक्ट है, पीपल्स पार्टी भी इंटैक्ट है। अच्छा, अब जिस तरीके से आपने आखिर में पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है, ये बताएगा कि नहरों के मसले के ऊपर तो पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल है कि हम इस मामले पर कुछ भी नहीं करने देंगे। आज शाह साहब, मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट है कोई सुन ले तो वो नहरों के मसले पर पीछे हट जाएगा। अब आज पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई कि असल नहरों का इशू है क्या। लेकिन आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी अगर तो वर्स्ट केस विफाक उसकी बात नहीं मानता तो क्या इत्तेहाद से निकल सकती है हुकूमत के? ये कभी नहीं निकलेंगे इत्तेहाद से जी। आप सोच सकती हैं इत्तेहाद से निकल जाएंगे? ये सब ओहदे जो उनको मिले हैं और जिसको ये एंजॉय भी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी हैं, गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, चेयरमैन सेनेट है, गवर्नर्स है। ठीक है, उनका शायद इख्तिलाफ हो नहरों के ऊपर। मैं समझता हूं कि उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है प्रोविंस की, लेकिन गवर्नमेंट से निकलना, इस इत्तेहाद से निकल जाना कभी नहीं होगा। कि मौजूदा हालात में अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि बातचीत की जाए। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि अपोजिशन ये चाह रही है कि हुकूमत से बातचीत करे, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हुकूमत से बातचीत नहीं करनी, हमने इदारों से बातचीत करनी है। ये फरमाइएगा कि क्या दूसरी तरफ भी कोई ख्वाहिश ऐसी मौजूद है? क्योंकि अगर हालात बेहतर करने हैं अपोजिशन ने तो दरवाजा तो खटखटाना पड़ेगा। आपको लगता है कि दूसरी तरफ चाहे हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो दरवाजा खोलना भी चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली तो बातचीत तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी सूरत में बातचीत खत्म नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अगर जो लोग पार्लियामान में हैं और उनकी खासी बड़ी तादाद पार्लियामान में मौजूद है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, और पर्टिकुलर जिसकी बात आप कर रही हैं, तो उनके पास बातचीत के अलावा मैं समझता हूँ कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में। बाकी जो उन्होंने लश्कर कशी की, जो जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर 2-3 बार स्टेट मिनिस्ट्री को, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया, एक प्रोविंस से वहां से आए, तो वो ऑप्शंस मैं समझता हूँ गलत है। ये जो बातचीत की ऑप्शन है, बातचीत करें, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेचुरली। उसके बाद अगर वो चाहते हैं, पहले इनका मौकफ यही था कि हम हुकूमत से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, अदारों से, यानी कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करना चाहते हैं। तो ये इनका जो रूट है वो मैं समझता हूँ गलत है। यहीं से रूट निकलेगा अगर आप पॉलिटिकल लोगों से बात करेंगे। जी, लेकिन सर ये फरमाएगा कि अब ये तो पीटीआई की ख्वाहिश है ना कि बातचीत होनी चाहिए और वो भी खुसूसी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से होनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत हो, यानी कि नून लीग हो या इवन एस्टेब्लिशमेंट हो, वो वाकई वो भी इंटरेस्टेड नजर आते हैं कि चले देर सवेर से सही लेकिन बातचीत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है? देखिए, बातचीत जब भी होती है वो एक मकसद के लिए और एक मैंडेट लेके लोग बातचीत और क्रॉस टेबल बैठते हैं। अब नेचुरली हुकूमत दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, वो इकोनॉमी भी ट्रैक पे ला रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हुए हैं।
تو وہ جو ٹرمال پیریڈ تھا حکومت کے لیے جس میں یہ دھرنے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو نیچرلی انویسٹر جو ہے بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے. ابھی کافی بہتری آ چکی ہے اور میرے خیال میں جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے جا رہی ہے تو آنے والے دن بھی شاید بہتر ہوں گے انشاءاللہ. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کون کرے گا بات. کیونکہ جتنے اس وقت سو کالڈ لیڈر ہیں وہ تو بیچارے پارٹی کے برائے نام عہدے دار ہیں، ملاقات کرتے ہیں جا کے جیل میں اور باہر نکل کے ایک میسج. تو رادر دے آر پاورفل نیگوشیٹر، دے آر اونلی میسنجرس جو کہ بانی کا میسج لا کے باہر دیتے ہیں اور ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس مینڈیٹ ہے بانی کا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بانی تو کسی کو مینڈیٹ دیتا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں نیچرلی گورنمنٹ بھی یا کوئی ادارہ بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ کس سے بات کرے اور کس مینڈیٹ پہ بات کی جائے، کیا وہ چاہتے کیا ہیں، وہ آیا ان کا مسئلہ کیا ہے. تو ابھی انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیوں ہیں جو ان سے بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے اور باقی کچھ پارٹیز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید ادھر بھی جو روش انہوں نے پہلے اختیار کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید پولیٹیکل پارٹیز بھی تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہوگی کہ ان کا اعتبار نہیں ہے. بالکل